जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी और संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। जे विचार के और मन में दृढ़ता लाके चलो और विश्राम करो। सखा के वचन सुन के हृदय में धीरज धर के श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए भरत जी डेरा को चले। नगर के सबरे स्त्री पुरुष जे समाचार पाए के बड़े आतुर है कि वह स्थान को देखने लगे। वो वह स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करें और कैकेयी को बहुत दोष दें, नेत्रन में जल भर लें और प्रतिकूल विधाता को दोष दें। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करें और कोई कहें कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया हो। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करें। वह वक्त के विमोह और विषाद को कौन कह सके। या प्रकार रात भर सब लोग जागत रहे। सवेरा होते ही खेवा लगो, सुंदर नाप पे गुरु जी को चढ़ाए के फिर नई नाप पे सब मातन को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतरिए। जब भरत जी ने उतर के सबको समारो, प्रातः काल की क्रियन को करके माता के चरणन की वंदना करके और गुरु जी को सिर नवाए के भरत जी ने निषाद गणन को रास्ता दिखाने वाले इनको आगे कर लो और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब मातान की पालकी चलेंगी। छोटे भैया शत्रुघ्न जी को बुलाए कर उनके संग कर दो। फिर ब्राह्मण सहित गुरु जी ने गमन करो। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करो और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी को स्मरण करो। भरत जी पैदल ही चले। उनके संग कोतल बिना सवार के घोड़ा बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहें कि हे नाथ, आप घोड़न पे सवार है लो। भरत जी जवाब दें कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़ा बनाए गए। मोए उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल के जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन हुआ है। भरत जी की दशा देख के और कोमल वाणी सुन के सब सेवक गण ग्लानि के मारे गरे जा रहे। प्रेम में उमंग उमंग के सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश करो। उनके चरणन में छाले कैसे चमके हैं, जैसे कमल की कली पे ओस की बूंद चमकत हों। भरत जी आज पैदल ही चल के आए हैं। ये समाचार सुन के सबरो समाज दुखी है। वो जब भरत जी ने जे पतो पायलो कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आके उन्हें प्रणाम करो। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान करो और दान देकर ब्राह्मणन को सम्मान करो। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरन को देख के भरत जी को शरीर पुलकित है उठो और उन्होंने हाथ जोड़ के कही, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनन को पूर्ण करने वाले हो। आपका प्रभाव वेदन में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपनो धर्म न मांगवे को क्षत्रिय धर्म त्याग के आपते भीख मांगू। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म ना करे, ऐसा हृदय में जान के सुजान उत्तम दानी जगत में मांगन वाले की वाणी को सफल करो करें। अर्थात वो जो मांगे सो दे दें। मोह न अर्थ की रुचि है और न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष चाहूं। जन्म जन्म में मेरे और श्री राम जी के चरणन में प्रेम होए, बस यही वरदान मांगू, दूसरों कछु ना चाहिए। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मोह कुटिल समझे, लोग मोह गुरुद्रोही या स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणन में मेरो प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ती रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधी भुला दे और जल मांगवे पे वो चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटवे थे तो वाकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। वाकी तो प्रेम बढ़वे में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाए हुए थे सोने पे आग चमक आ जाए, वैसे ही प्रियतम के चरणन में प्रेम को नियम निभाए हुए थे प्रेमी सेवक को गौरव बढ़ जाए। भरत जी के वचन सुन के बीच त्रिवेणी में थे सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी भई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार के साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणन में तुम्हारो अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थी मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान कोई प्रिय ना है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुन के भरत जी को शरीर पुलकित है वो, हृदय में हर्ष छाए वो,
भरत जी धन्य है, धन्य है कह के देवता हर्षित है के फूल बरसावन लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहें कि भरत जी को प्रेम और शील पवित्र और सच्चो है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहन को सुनते हुए वो मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखो और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझो। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय ते लगा लो और आशीर्वाद दे के कृतार्थ करो। मुनि ने उन्हें आसन दयो। वो सिर नवाए के याद रहे बैठे मानो भाग के संकोच के घर में घुसना चाहे। उनके मन में जी बड़ो सोचे कि मुनि कछु पूछेंगे तो मैं का उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देख के ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पे कछु वश ना चले। माता की करतूत को समझ के याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी को कोई दोष ना है, वाकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई। ऐसो कह के वो कोई भलो ना कहे वो, चौंके लोक और वेद दोनों ही विद्वानन को मान्य है, किंतु हे तात तुम्हारो निर्मल यश गाय के लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। जे लोक और वेद दोनों को मान्य और सब यही कहें कि पिता जाकू राज्य दे वही पावे। राजा सत्यव्रती ये तुमको बुला कर राज्य देते तो सुख मिलतो, धर्म रहतो और बढ़ाई होती। सबरे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी को वन गमन है, जाए सुनकर समस्त संसार को पीड़ा वही। वो श्री राम जी को वन गमनु भावी वश भयो, बेसमझ रानी तो भावी वश को चाल करके अंत में पछताई। वामेव तुम्हारो कोई तनिक सो अपराध कहे तो वो अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष न हो तो श्री रामचंद्र जी को सुन के संतोष हो तो। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा करो। जेई मत तुम्हारे लिए उचित हो। श्री रामचंद्र जी के चरणन में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलन को मूल है। सो वो श्री रामचंद्र जी के चरणन को प्रेम तो तुम्हारो धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए जे आश्चर्य की बात ना है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और रामचंद्र जी के प्यारे भैया हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरो कोई ना है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सबरी रात व दिन अत्यंत प्रेम के संग तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वो स्नान कर रहे वह वक्त मैंने उनको जो मर्म जानो वो तुम्हारे प्रेम में मगन है रे। तुम पे श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसे मूर्ख विषयासक्त मनुष्य को संसार में सुख में जीवन पर हो गए। जे रघुनाथ जी की बहुत बढ़ाई ना है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालन वाले हैं। हे भरत, मेरो जे मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में जे कलंक है, पर हम सबके लिए तो जे उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए या वक्त गणेश बड़ो शुभ भय हो। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वो चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त हुए और घटे, कुमुद और चकोर को दुख हुए, परंतु जे तुम्हारो यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहे वो कबू अस्त ना हो। वो जगत दूपी आकाश में जे घटे वो ना है, वरन दिन दूनो रात चौगुनो हो। त्रैलोक्य रूपी चकवा या यश रूपी चंद्रमा पे अत्यंत प्रेम करे वो, और प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रताप रूपी सूर्य या की छवि को हरण ना करे वो। जे चंद्रमा रात दिन सदा सब काऊ को सुख देने वाला हो वो, कैकेयी को जे कुकर्म रूपी राहु या ग्रास ना पावे वो। जे चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत ते पूर्ण है, या गुरु के अपमान रूपी दोष ते दूषित ना है। तुमने या यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पे अमृत को सुलभ कर दो। अब श्री राम जी के भक्त या अमृत ते तृप्त है लेंगे। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी को स्मरणी संपूर्ण सुंदर मंगलन की खान है। दशरथ जी के गुण समूहन को तो वर्णन ही ना करो जा सके, और का जिनकी बराबरी को जगत में कोई ना है।
जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में है कि स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आके प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रंत कबू अघार के ना देख पाए, अर्थात जिनको स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कबू तृप्त ना भये, परंतु उनते उबड़ के तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न करो, जा में श्री राम प्रेमी हिरण के चिन्ह के रूप में बसे। हे तात, तुम व्यर्थी हृदय में गिलानी कर रहे हो, पारस पाए के तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ ना कहें, हम उदासीन है काऊ को पक्ष ना कर रहे, तपस्वी है काऊ को मुंह देखी ना कहें और वन में रहें, काऊ के कछु प्रयोजन ना रखें। सब साधारण को उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी को दर्शन प्राप्त हुआ है। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप वह महान फल को परम फल जे तुम्हारो दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारो बड़ो भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लो है। ऐसो कह के मुनि प्रेम में मग्न है गे। भारद्वाज मुनि के वचन सुन के सभासद हर्षित है गे। साधु साधु कह के सराहना करते हुए देवतन ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुन के भरत जी प्रेम में मग्न है रहे। भरत जी को शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जलते भरे हुए हैं। वो मुनिन की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, मुनिन को समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खावे ते भरपूर हानि हुआ है। या स्थान में यदि कछु बना के कहो जाए तो या के समान कोई बड़ो पाप और नीचता ना होगी। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।